उनके निधन के बाद जाँच पड़ताल चल रही है कि क्या कारण थी, क्या कुछ था, क्या लगता है क्या कारण हो सकती है? और जिस तरीके से बताया जी, जा रहा जो है कि कार्डियक। मीडिया में आ रहा है कि हार्ट अटैक आई थिंक आया था, तो वही कारण हो सकता है और कोई कारण नहीं हो सकता। आज की डेट में हर न्यूज़ को कई एंगल से देखा जाता है, तो ठीक है, जिसका जो काम है वो करिए। बट हमें पता है कि जोड़ी बहुत कमाल की थी एंड आज की डेट में पता नहीं होता है आपको कि ज़िंदगी कब, कहाँ, कैसे, किस मोड़ पे ख़त्म हो जाए। सुशांत के साथ मैंने पवित्र रिश्ता किया था, सुशांत यूँ ही देखते-देखते निकल गया, उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला ऐसे ही रात में सोए, सुबह नहीं उठे, तो बड़ी अनप्रेडिक्टेबल सी लाइफ़ हो गई है एंड मुझे लगता है कि हर इंसान को अपना ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। जितना ज़्यादा हो सके अपना ख़्याल रखिए, अपने परिवार के साथ रहिए और लाइफ़ को बहुत बैलेंस करके चलिए। जिस एज में सबकी डेथ हो रही है, शेफाली की 42 एज थी। कितना शॉकिंग होता है कि फ़िटनेस को लेकर क्या आप कैसे ध्यान रख सकते हैं? आप कुछ नहीं कह सकते एक्चुअली। आप फ़िटनेस के बारे में अगर आप बोलेंगे तो मतलब शेफ़ाली इतनी फ़िट थी, पराग भाई इतने फ़िट हैं एंड जिस हिसाब से उनकी जर्नी रही है, दोनों हमेशा से हमें रेगुलर जिम करते हुए, योगा करते हुए मिले हैं। तो जब आदमी फ़िट रखने की कोशिश कर रहा है आपको, तब भी आप चले जा रहे हो, आप नहीं रखने की कोशिश कर रहे हो, तब भी कौन-सी चीज़ आपके लिए ज़रिया बन जा रही है, आपको नहीं पता है। तो अब अभी तो ये कहना भी मुश्किल हो गया है कि भाई आप जिम करो या योगा करो, आप कंटिन्यू करो। कुछ नहीं पता, आप ज़िंदगी से किस तरीके से चले जाओगे आपको नहीं पता। तो अब ये सारी धारणाएँ खत्म हो गई है। मैं सिर्फ़ इतना कहूँगा कि भाई अच्छे कर्म करो और कोशिश करो कि खुश रहो ज़िंदगी में। क्योंकि भरोसा कुछ नहीं है, आप आज चले जाओ, कल चले जाओ, तो कोई फ़िटनेस फंडा नहीं है। यहाँ से स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। शेफाली को अब कैसे आप याद करेंगे? शेफाली का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें शेफाली कहते हुए नज़र आ रही है कि जो उनका सॉन्ग वायरल हुआ है, जिससे उनकी पहचान मिली है, वो हमेशा याद रखा जाए। तो अब कैसे आप उनको याद रखेंगे? देखिए, आपका जो भी काम हिट होता है या जिससे आपको पहचान मिलती है तो ऑब्वियस है। अब ज़्यादातर मैं अभी लोगों से मिलता हूँ तो लोग पग रिश्ता का सतीश बुलाते हैं, मोहब्बतें का परम बुलाते हैं। तो जो आपका काम हिट होता है उस वजह से तो आप पहचाने जाते ही हैं, लेकिन काम को अगर ज़िंदगी से आप हटा भी दें तो आपकी खुद की एक पर्सनैलिटी है और कभी कोई भी आपके पड़ोस में भी अगर किसी की डेथ हो जाती है तो आपको दुःख होता है, तकलीफ़ होती है। तो उनको तो हम जानते थे, तो कहीं न कहीं बहुत दुःख है इस बात का एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि ईश्वर उनको शांति दें, पराग भाई को हिम्मत दें कि वो इस सिचुएशन को हैंडल कर पाएँ। बाकी कई बार स्पेशली मुझे नहीं समझ में आता है कि ऐसे सिचुएशन में बोलें क्या, बट डेफ़िनेटली आप हिम्मत ही दे सकते हैं सामने वाले को। उनसे बातचीत हुई, कॉल किया आपने नहीं, उनके अभी मैंने फैमिली से? कॉल नहीं किया, मेरी हिम्मत खुद नहीं हुई कि मैं कॉल करूँ या कुछ पूछूँ क्योंकि इस समय एक माहौल अलग होता है घर में एंड डेफ़िनेटली थोड़ा-सा समय बीतेगा तो हम बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। थैंक यू। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे, तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे। डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज़। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर